प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल अवयवों का गुणनफल ये बताया जा रहा था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर हम दो अवयवों का गुणा करते हैं तो पहले जो अवयव लिखा जाएगा उसका जो स्तंभ है और जो बाद में अवयव लिखा जाएगा उसकी जो कोटि है, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों मान बराबर होंगे तभी उन दोनों अवयवों का गुणनफल संभव होगा। और जब उन दोनों अवयवों का गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो अवयव हमें एक नया प्राप्त होगा उसका जो ऑर्डर होगा पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का जो स्तंभ है उसको उसी क्रम में लिखने पर। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर उदाहरण जैसे a बराबर एक ये अवयव दिया जा रहा है और b बराबर एक दूसरा अवयव दिया जा रहा है। तो जो a बराबर एक अवयव लिखा है इसका बच्चों देखो जो क्रम है, इसका लिखा हुआ है 2/3। और इसके बाद जो दूसरे अवयव का जो क्रम है ये है 3/2। तो बच्चों देखो, पहले अगर हमें a इंटू बी ज्ञात करना है तो फिर a पहले लिखा है b बाद में लिखा है। तो पहले अवयव को हमें क्या देखना है? स्तंभ। दूसरे अवयव को हमें क्या देखना है? पंक्ति। ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों मान बराबर हैं। अब जब बराबर है तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इन दोनों अवयवों का गुणा किया जा सकता है। अब इन दोनों का अवयव गुणा किया जा सकता है तो गुणा करने के बाद जो अवयव बनेगा उसका क्रम क्या होगा? उसका क्रम होगा, ये देखो, इसका पंक्ति ले लो और इसका स्तंभ ले लो, यानी उसका जो क्रम होगा वो होगा 2/2। अब देखते हैं गुणा कैसे करना है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमने क्या किया, पहले a लिखा था तो a के अवयव लिख लिए, b लिखा था बाद में तो हमने बाद में b के अवयव लिख लिए। अब गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, स्तंभ से एक एक करके अवयवों को निकालते हैं। जैसे पहला जो स्तंभ है जिसे हम C1 कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? C1 कहते हैं। तो इसके अवयव है 1 3 2। इसको यहाँ पर हम ये रो की तरह क्षैतिज अवस्था में लिख देंगे उसी क्रम से। 1 3 2 है तो यहाँ भी लिखेंगे 1 3 2। अब जिसके नीचे जो अवयव दिख रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में बीच में प्लस का निशान। जैसे देखिए 1 के नीचे 1 है और 2 है तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब 1 से करेंगे तो ये हो गया 1 × 1 और 1 को जब 2 से करेंगे तो ये हो गया 1 × 2। ठीक बच्चों। अब अगला देखेंगे 3। तो 3 के नीचे देखो बच्चों 2 है और -1 है तो 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से -1 को भी करेंगे। तो 3 से 2 को करेंगे तो 3 × 2 और 3 से -1 को करेंगे तो 3 × -1 और बीच में बच्चों कौन सा निशान लगेगा? प्लस। इसी प्रकार से अगले वाले पर देखते हैं, 2 लिखा है। अब 2 के नीचे देखो बच्चों कौन कौन से अवयव हैं? 2 के नीचे है 0 और 3। तो हम क्या करेंगे, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 0 से करेंगे तो ये बच्चों लिखा है 2 × 0 और 2 से 3 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 × 3 और बीच में बच्चों देखो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, ये तो पहला स्तंभ हुआ था। इसी प्रकार से बच्चों बाद वाले अवयव के जितने भी स्तंभ हैं उनका सबका यही क्रम करते चले जाते हैं। जैसे हमने दूसरे स्तंभ को ले लिया, दूसरे स्तंभ में क्या है? C2 है। C2 में अवयव क्या लिखे हुए हैं? 0 4 -4 5। तो इसको इसी क्रम में लिखेंगे 0 -4 5। ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, 0 के नीचे क्या है? 1 है 2 है तो 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हम क्या करेंगे 0 × 1 और 0 × 2। इसके बाद में -4 के नीचे क्या है बच्चों? -4 के नीचे है 2 और -1 तो इससे मल्टीप्लाई करो -4 × 2 -4 × -1। अब इसके बाद आगे देखो बच्चों 5। तो 5 के नीचे क्या है बच्चों? 0 और 3 तो ये 5 × 0 5 × 3 और बीच में बच्चों देखो प्लस के निशान से इनको जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। और यहाँ पर चूंकि 2 ही स्तंभ थे तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 बार ऐसे किया गया। जितने भी स्तंभ होंगे उसको इसी क्रम से बार बार गुणा करके आगे की ओर लिखते चले जाएंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे चिन्ह है वैसे हल कर लेंगे। पहले गुणा तो ये 1 3 दूनी 6 2 × 0 तो 0, ये 2 × 1 2
3 गुणे -1 तो -3, 2 गुणे 3 तो ये 6 आ गया। इधर देखते हैं 0 × 1 तो 0, -4 गुणे 2 -8, 5 गुणे 0 0, 0 गुणे 2 0, -4 गुणे -1 तो प्लस का 4, 5 गुणे 3 15। अब इनको जोड़ घटा लेते हैं तो 6 + 1 7, 6 2 8 में 3 घटेंगे तो 5, ये -8 और ये 15 4 19। तो इस प्रकार से हमें दो अवयवों का गुणनफल प्राप्त हो गया। तो बच्चों इसको दोबारा आप लोग देखिएगा और ढंग से सीखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऐसा कोई पेपर ही अभी तक फिलहाल नहीं बना है जिसमें अवयव का क्वेश्चन आया हो और उसमें गुणनफल का प्रयोग ना किया गया हो। मतलब हर पेपर में आपको गुणन संबंधी कुछ न कुछ प्रक्रिया जरूर करनी पड़ती है, कुछ न कुछ ऐसे सवाल जरूर आ जाते हैं। चलते बच्चों, बाकी की प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइज में कराएंगे। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है अवयव का परिवर्त। तो इसमें किसी अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में, देखो क्या लिखा है बच्चों, ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा, या यहाँ पर ये भी लिख दे सकते हैं अथवा, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त अवयव दिए गए अवयव ए का परिवर्त अवयव कहलाता है। यानी अगर हम किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो उससे जो एक नया अवयव बन के तैयार होगा, वो जो अवयव होगा दिए गए अवयव ए का परिवर्त अवयव कहा जाएगा। और परिवर्त अवयव को बच्चों ध्यान से देखो, ए की घात में देखो टी लिखा हुआ है या फिर a', इससे निरूपित किया जाता है। तो उदाहरण के लिए बच्चों देखो a बराबर एक अवयव दिया जा रहा है जिसका क्रम यहाँ पर 2/3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कहा था पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में। तो जैसे हमने यहाँ पर ये पंक्ति पहली ले ली, पहली पंक्ति बच्चों जिसको हम R1 कहेंगे, जिसके अवयव है 0 1 2, तो इसको क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में, यानी इसको हम स्तंभ बना देंगे। तो हमने क्या किया, पहली पंक्ति 0 1 2 को हमने पहला स्तंभ बना दिया। तो पहला स्तंभ क्या था, जैसे पहले पंक्ति थी 0 1 2, वैसे पहला स्तंभ हो गया 0 1 2, मतलब पंक्ति को हमने स्तंभ के रूप में लिख दिया। ऐसे ही जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरे स्तंभ में लिख देंगे। तो दूसरी पंक्ति बच्चों देखो क्या है, -1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ दूसरा स्तंभ क्या बनेगा, -1 2 3। तो ऐसे जितनी भी पंक्तियाँ हैं, ऐसे जितनी भी पंक्तियाँ मिलेंगी उनको उतने ही स्तंभों में बना के लिख देंगे, तो यह हमारा परिवर्त अवयव ज्ञात हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों हम ये भी कर सकते हैं कि स्तंभों को ले लें, हम उसको पंक्तियों में लिख दें। तो इस प्रकार से हम इसको किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखो बच्चों, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, यानी जो पहला वाला ऑर्डर था उसको बदल जाएगा। मतलब जो पंक्ति था वो स्तंभ बन गया, जो स्तंभ था वो पंक्ति बन गई। तो इस तरीके से बच्चों अवयव का परिवर्त ज्ञात किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, परिवर्त अवयवों के गुणधर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें खासकर सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ध्यान तो सबको रखना है। क्या है कि किसी परिवर्त अवयव का जब हम परिवर्त अवयव निकालते हैं तो हमें वो खुद अवयव प्राप्त हो जाता है। दूसरा है कि किसी अवयव में किसी अदिश राशि से गुणा करने के बाद जो उसका परिवर्त निकालते हैं तो वो उसी ए अवयव के परिवर्त का अदिश राशि गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी अवयव के परिवर्त का उससे अदिश राशि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे दो अवयवों का जो योगफल का परिवर्त होता है उन दोनों अवयवों के अलग अलग परिवर्त अवयवों के योगफल के बराबर होता है। ऐसे अंतर में और गुणनफल में क्या होता है, इनका क्रम बदल जाता है। a × b का परिवर्त निकालना था, इसका मान होगा b का परिवर्त गुणे a का परिवर्त। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं क्योंकि बीच बीच में कहीं इनका यूज आ जाता है। आगे बच्चों देखते हैं सम्मित अवयव। सम्मित अवयव क्या है, एक वर्ग अवयव को सम्मित कहा जाता है यदि a' बराबर a, मतलब अगर किसी अवयव का परिवर्त अवयव उसी अवयव के बराबर हो तो उसको सम्मित अवयव कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है उसका हमने परिवर्त अवयव निकाला और ये देखते हैं कि जो अवयव का मान है वही परिवर्त अवयव का मान निकल के आ रहा है। इसका मतलब a' बराबर a आ रहा है, इसका मतलब a एक सम्मित अवयव है। यानी अगर किसी परिवर्त अवयव खुद अपने अवयव के बराबर हो
तो बच्चों उसको क्या कहेंगे, सममित आव्यूह। आगे देखो बच्चों, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या है, एक वर्ग आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहा जाता है यदि a डैश बराबर क्या हो बच्चों, माइनस है। तो बच्चों अभी देखो हमने क्या बताया था, पहले a डैश बराबर a बताया था, अब क्या बता रहे हैं, a डैश बराबर माइनस है। मतलब अगर माइनस a के बराबर आता है किसी आव्यूह का परिवर्त तो उसको बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। जैसे वह यही चीज़ यहाँ पर है, हमने a यहाँ पर एक आव्यूह लिया हुआ है, उसका हमने परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया हुआ है। परिवर्त आव्यूह मतलब उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने से जो आव्यूह मिला है उसको परिवर्त आव्यूह कहेंगे। तो यहाँ हमने उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया है और इसे देखते हैं कि परिवर्त आव्यूह उस a डैश जो है माइनस a के बराबर है, जिससे हमें पता चलता है कि ये a जो है एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग तैयार करिए और ध्यान रखिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, आव्यूहों का गुणनफल। बाकी फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।